तो अपने मन बुद्धि को पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ परम सहयोगी, परम मित्र के रूप में बाबा के पास परम धाम ले जाते। अपने पिता, अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने सर्जन, सर्व संबंधों से जो इस युग में मुझे पोषित कर रहे हैं, इस युग में मेरे साथ कंबाइन है, ऐसी परम शक्ति, परम ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं। सर्वगुण, सर्व शक्ति, सर्व विशेषताएं और सर्व संबंधों से मैं बाबा को याद करती, आमंत्रण देती, स्वागत करती। बाबा आए। बाबा अपनी विन्नी को सूक्ष्म वतन से अपने रथ को अपने मोस्ट बिलवेड चाइल्ड को नंबर 1 स्टूडेंट को सूक्ष्म वतन से अपने साथ लिए और उनके साथ पूरा एंजल वर्ल्ड सूक्ष्म वतन से आकाश मार्ग से होते हुए मेरे इस मिनी मधुबन में पधारे। इस मुरली यज्ञ में कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा, पांचों तत्व, नौ ग्रह, नक्षत्रगण, जीव जंतुओं की आत्माएं, वनस्पति, सभी की ऊर्जा का स्वागत है। और हम ब्राह्मण, ईश्वरीय औलाद, ये संकल्प डाल रहे हैं कि इन महावाक्यों की ऊर्जा, शक्ति व स्पर्श सभी को प्राप्त हो रहा और वे सुजाग हो रहे हैं, जागृत हो रहे। इस संकल्प के साथ ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए।
तुम देवताओं से भी उच्च हो, तुम्हारे मैनर्स बहुत रॉयल चाहिए। बताइए ये कल की मुरली से कंटिन्यूटी में कैसे है? इसको कैसे कहेंगे कि कल की मुरली का आगे का ये चैप्टर है? कल ऐसे था ना थोड़ा कॉम्बिनेशन में कि तुम हो, अभी है आसुरी आसुरी संप्रदाय, फिर बनते हो तुम ब्राह्मण संप्रदाय, उसके बाद तुम ईश्वरीय कुल के बनते हो, ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हो। हम्म उसको बाबा ने आज कंटिन्यूएशन में लिया है कि तुम ईश्वरीय कुल के हो हम्म ऐसे। हम्म और परसों था तुम्हारा शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं है, हम्म बस मैं ही तुम्हारा हूँ। तो आज उसकी कंटिन्यूटी में बाबा क्या बता रहा है? आज परिवार से एडिशन करा रहा है कि अब आप हम्म मेरे से जुड़े, अब पूरा परिवार भी आपका है। बाबा बोलते हैं ना कि बाबा से प्यार तो सबके साथ प्यार, क्योंकि बाबा का सबके साथ प्यार है। और बता। और किसी को लग रहा जोड़ना चाहेगा कोई? जो मुरली पढ़ चुका है वो जोड़ पाएगा? बताएं। एक चीज और जैसे बाबा ने भी जोड़ी कि वहां पे अब जैसे आप परिवार से जुड़ गए, आप आ गए मेरे कुल में, सिर्फ अब आप मेरे ही हो, अब आप ईश्वरी कुल के हो, तो अब आपकी वहां पे चाल चलन कैसी होनी चाहिए, मैनर्स कैसे होने चाहिए। अब आज वो उसको कंटिन्यूटी में लेके चल रहा। परिवार के बारे में, ईश्वरीय संतान के बारे में, कि ईश्वरीय संतान हो तो कैसी हो। बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारी यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। आया कंटिन्यूटी में कि ईश्वरीय संतान होगी कैसे, क्या वो हमें बनाता ही जा रहा, क्या क्या मेरे इस रोल में है ही। इस रोल में मैं क्या हूँ, ये बाबा दिखा रहे हैं। तुम बहुत मीठे हो, और तुम इतना, इस वक्त तुम्हारे अंदर से प्यार का फ्लो है कि तुम्हारे इस प्यार की हम मूर्तियां बनी हुई है, और अभी तक उनको उन मूर्तियों से उतने ही प्यार का फ्लो महसूस हो रहा है। कितनी प्यारी बात है ना, कि हमारे अब में हमारे अंदर कितना, जो कल बाबा ने कहा था अनकंडीशनल लव है तुम्हारे अंदर। हम्म बोला बाबा ने कि तुम्हारे अंदर अनकंडीशनल लव है, जो अछूता है दुनिया से, स्टोरी से, लोगों के स्वभाव संस्कार से, हर चीज से वो अछूता है। ऐसा प्यार तुम्हारे अंदर, यही था ना कल, कल की मुरली में। हाँ या ना? हम्म सब है मुरली में। ओम शांति, आवाज आ रही है? ओम शांति। जी हाँ जी। हाँ जी। हम्म
तो बाबा आज यही बता रहा कि जैसे कल बाबा ने बताया कि तुम्हारे अंदर इतना जो प्यार है, जिसको अभी मैं इमर्ज कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, उसका यादगार, उसकी उसकी जो लाइफ है वो कितनी लंबी है, कितनी लंबी है उसकी लाइफ, जो भी बाबा हमारे अंदर प्रत्यक्ष कर रहा है या हमारे अंदर से उभार रहा है, उसकी लाइफ कितनी लंबी है बताइए। हम्म। बताइए, क्या लग रहा, कितनी लंबी लाइफ है उसकी। साल दीदी अभी हम्म। तक चल रहा है। 5,000 वर्ष है उसकी लाइफ। अभी तक बाबा क्या कह रहा, तुम्हारे यादगार चित्रों से अभी तक वो प्यार बरस रहा है। तो जब हम कहते बाबा तू प्यार का सागर है, तो बच्चे भी क्या है, उतने ही इक्विवेलेंट प्यार के सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बगैर संन्यास लिए भी पवित्र रहते। गाया हुआ भी है गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी ओम हिस्ट्री। शांति दीदी ओम शांति। आजकल बाबा ये बता रहे हैं कि जैसे मैं शांति का सागर हूँ, तुम मास्टर शांति के सागर हो, एक्सेप्ट करो उसे। और ऐसे करते करते मतलब सारे जो 7 क्वालिटीज है वो तुम्हारे अंदर जैसे बाबा में है वैसे ही है। तो ये रोज जैसे बाबा से बात कर रहे हैं तो बाबा कह रहे तू मेरी जैसी है, जैसे मैं सागर तुम भी। हम्म। तो बाबा कहते गाया हुआ भी है गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हमें गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह ना सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। ये सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़ी ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापस तो जा ना सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, ये कोई कॉपी कर ना सके। भले ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। ये लाइन अंडरलाइन, ये हम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भल ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं।
यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे, ईश्वर की संतान कहलाएंगे, ऐसे कोई जगह नहीं। ईश्वर मेरा पिता रूप में हर पल मेरे साथ चलता उठता बैठता खाता पीता, ऐसे और कहीं नहीं। ऐसी महसूस था, ऐसा संबंध और कहीं नहीं। भल ड्रेस भी ये पहने, परंतु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते, तुमको भी कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती। सोचो इतना बड़ा डिफरेंस है पैर और चोटी का, और बाबा इतना बड़ा डिफरेंस कवर अप करता है पैर और चोटी का। तो किसी के बस का ही नहीं है इतनी बड़ी ना, इतनी बड़ी जो गहरी सी खाई है, उसको क्रॉस करना किसी मनुष्य का, किसी महान आत्मा का, किसी धर्म आत्मा का पॉसिबल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। इसके लिए तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही करने का पावर रखता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती जाती, इतना लॉन्ग डिफरेंस है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग पैर आ गया और सतयुग चोटी हो गई। इस पूरे को एक ही बार में छलांग मार के क्रॉस कर। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बनी है, बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर। पर कैसे ये सब कुछ करते हैं वो, बताइए। वो ये इतना इतना ऊंचा कार्य कैसे कर रहे हैं? हम्म, कैसे कर रहे हैं? ज्ञान ज्ञान से ही कर रहा है ना। और एक और अभी टच हो रहा था, पैर से चोटी, मतलब एक एक ऑर्गन्स जैसे है ना, वो भी कवर, मतलब जो उनका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही बुद्धि का फंक्शन वो स्टेज तक पहुंच जाना। मतलब हार्ट का काम है जैसे प्यूरिफाई करना, दैट विल कम लास्ट की प्यूरिफाई। मुझे ऐसे लग रहा था कि पैर से चोटी तक इस बॉडी से भी मतलब मंथन कर सकते हैं, कवर कैसे कवर करा एक एक ऑर्गन। दीदी स्मृति दिलाकर कि हम ही थे और हम ही फिर से बन रहे हैं। अभी जी मुरली बच्चों हम्म, बच्चों की मदद रुक जाइए मुरली। ब्रह्मा द्वारा। अब भी अभी बाबा ने कैसे बताया, अब अंत है दुनिया बदल नहीं बननी है, बापा कर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वे है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। प्यार से यस, सबसे पहले सेंटर में जाते हैं तो प्यार ही अट्रैक्ट करता है। मतलब जंगल से जैसे मंगल में गया हो ऐसा फील होता है। रूहानी प्यार। तो बाबा ने प्यार कल हम लोग को एक्सप्लेन किया है। प्यार जो किसी से भी प्रभावित नहीं है, ना स्टोरी से प्रभावित है, ना किरदार से प्रभावित है, ना इमोशन से प्रभावित है, ना तीनों कालों से प्रभावित है, ना ही वो तीनों लोकों से प्रभावित है, ना ही वो चारों युगों से प्रभावित है, ना ही वो कर्म से प्रभावित है, ना ही वो देह से प्रभावित है। ईगोलेस है, अशरीरी है, बॉडीलेस है, स्टोरीलेस है। ना वो समय से प्रभावित है, कहते ये तो कलयुग का समय चल रहा है।
वो प्यार जो किसी से भी प्रभावित नहीं है, निश्चल है, निर्मल है, निर्वैर है, निर्भय है, सदा अनकंडीशनल है। इस अनकंडीशनल को समझना है। एक शब्द है अनकंडीशनल, पर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कलयुग वाले प्यार में, जो यहाँ की परिभाषा है, वो क्या है? वो कंडीशन है। तुम दो तो हम करें, वो अच्छा हो तो करें, सही हो तो करें, सही समय हो तो निकले, सही पर्सन हो तो निकले। ऐसे थोड़ी सबको प्यार करेंगे। सुपात्र ढूंढ रहे होते हैं, है ना, प्यार देने के लिए। तो ये सब कंडीशंस है। अनकंडीशनल, इस प्यार से बाबा दुनिया को बदल रहे। नई दुनिया प्यार से बदल रही। कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मी नारायण में आकर्षण किस बात का है? प्यार का। आज पूरी मुरली जो कल बाबा ने प्यार को हाईलाइट किया, आज बाबा उस प्यार की बिल्कुल डेप्थ तक लेके जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण या देवी देवताओं की मूर्तियों में आज भी इतना आकर्षण क्यों है? ओनली बिकॉज इट इज अनकंडीशनल लव। वो ये नहीं देख रहा कि सामने वाला कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, बड़ा है, छोटा है, स्त्री है, पुरुष है, पापी है, कपटी है, भ्रष्टाचारी, शिष्टाचारी है, महात्मा है, संत है, गुरु है, गोसाई है, क्या है वो नहीं देख रहा। वो लव का फ्लो कंटिन्यूअस है, इक्विवेलेंट है, एक जैसा बह रहा है। ये मेरी तीन पहचान है, ये मेरी पहचान है। दिस इज माई ट्रुथ। स्वयं को जानो। क्या किसी को भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बात हो रही है? किसी बच्चे को ऐसा टच हो रहा? हाँ हाँ, ये मेरी ही बात है। जी दी लग रहा है। और जी एक और बात टच हो रही है कि है ना, देखिए मॉर्निंग में भी मुरली में ये बात हुई, फिर बाबा ने जीवनी में भी ये कंटिन्यूटी मतलब इसी को किया था कि वहां पे इतना सब कुछ सहन करते हैं, उनका प्यार था और निश्चय था जो सब कुछ वो सहन कर पाए। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख है, चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं होता। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। इतनी महीन चेकिंग कि किस मंदिर में जाकर कैसी अनुभूति हो रही। आपको दिख रहा है ब्रह्मा बाबा के स्टेजेस कि राधे कृष्ण के सम्मुख कैसी फीलिंग आ रही है, राम सीता की मूर्ति के सम्मुख कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनकी मूर्ति के सम्मुख कैसे वाइब्रेशंस हैं। कितना उनकी ऊर्जा क्लीन हो गई थी कि हर मंदिर के अलग अलग एनर्जीज को वो महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ मंदिर को हम अलग अलग आत्मा
आत्मा जिस शरीर में बैठी है उससे भी कंपेयर कर सकते, पर कब कर पाएंगे? दी ओम शांति। नहीं ही खाली होंगे जब हम उतनी ही लाइट माइट स्टोरीलेस होंगे। बोले दी एक बार दादी जानकी ने अनुभव बताया था कि वो हिस्ट्री हॉल के बाहर से गुजर रही थी, तो बाबा ना डांस कर रहे थे खड़िया मार के। तो कह रहे, मैंने बाबा से पूछा आप डांस क्यों कर रहे हो? कह रहे, मैं अंदर बाहर सत्य हो गया हूँ, सच हो गया हूँ। तो सच तो बिठो नच, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो कह रहे, मैं इतनी खुश हुई। फिर मुझे बाबा ने कहा, जाकर कथा करके आओ, ऐसा फिर बाबा ने मुझे बोला। अब आप लोग जब बाबा की जीवनी पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, फिर से पढ़ रहे हो, पर एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको सूक्ष्म रीति अब पढ़ना, कि उसका भावार्थ क्या है, उस पैराग्राफ में या उस महावाक्य में भाव क्या छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो बाबा मुझे बता रहा है कि ये तुझ में भी है, ये तुम ही हो। वो ब्रह्मा बाबा की कथा नहीं है, ऐसे पढ़ो जैसे वो मेरी कथा है। जैसे कल ही बाबा की जब जीवनी चल रही थी, तो उसमें जब बाबा को बोला गया कि, मतलब बताया गया कि बाबा के जो पानी है उसमें जहर मिला रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर ये सांप फेंक दे रहे हैं, बहुत सारे लांछन लगा रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी आग लगा दे रहे हैं। हम्म, पर इन सब में ब्रह्मा बाबा का क्या सीन था? वो मैं हूं, वो मैं हूं। मेरा क्या सीन है? मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, खिलखिला रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कारोबारी मेरा नहीं है, मैं तो बच्चा हूं। जो पिता है वो जाने, मुझे तो बड़ी मुश्किल ये मौका मिला कि अब मुझे बच्चा बन के रहना। दीज वेयर द महावाक्य और ब्रह्मा बाबा। मुझे तो बड़ी मुश्किल ये मौका मिला है कि मुझे बच्चा बन के रहना है, तो मैं तो बच्चा हूं, पिताजी जाने। ये जो ब्रह्मा बाबा के अंदर वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन सारे के अंदर जो उनके साथ वहां बैठे हैं, जिनके ऊपर सांप डाल रहे हैं, जिनके पानी में जहर मिला रहे हैं, जिनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, ये वाइब्रेशन सबके अंदर आ गई। सब यानी हम सारे ब्राह्मण। वो संगम युग अभी भी चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया है। तो जो ब्रह्मा बाबा फील कर रहे, जैसे जैसे ग्रो कर रहे, एग्जैक्टली वैसे वैसे मैं उनकी जीवनी के साथ ग्रो कर रहा हूँ, मुरली के साथ ग्रो कर रहा हूँ। अब ये संकल्प साथ रखो, उनकी जीवनी नहीं पढ़ो, अपनी जीवनी पढ़ो। उनके साथ हुआ ऐसा नहीं, ये मेरी कहानी है। ये मेरी कहानी है। डोंट फॉरगेट दिस लाइन। जहां जहां शिव पिता ब्रह्मा बाबा को हाईलाइट करते हैं, वहां हम सारे बच्चे एक साथ हाईलाइट होते हैं। बाबा एक साथ सबको इमर्ज करता है। वो अकेला ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं आया इस दुनिया में। क्या लगता, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए आए खाली? मम्मा के लिए आए खाली? दादियों के लिए आए खाली? एक एक रत्न को उठाओ ना, ब्रह्मा बाबा जैसा ही रत्न मम्मा,
ममा जैसा ही रत्न दा दिया। उनके सारे उस वक्त सहयोगी बच्चे एक से एक रत्न, एक से एक त्याग, एक से एक प्रतिज्ञा, एक से एक तपस्या, एक न मिले दूसरे से, बट एक एक अनमोल रतन है, वो मैं भी हूं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, अस, मैं भी, कि जब भी मुरली पढ़ रहे, जीवनी पढ़ रहे, आदि रत्नों की बुक पढ़ रहे, यज्ञ से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे, मैं क्या हूं? क्या हूं? उस वक्त क्या है? दीदी बच्चा, छोटा सा। और पीछे के भाव क्या है बाबा के हर शब्द के पीछे? वो मैं ही हूँ, मेरी कहानी है। मेरी कहानी। स्टूडेंट। ओम शांति, वो तो मैं ही हूँ ना, मेरे को बाबा समझा रहे हैं ना। हम्म, तो जीवनी पढ़ते हुए भी ब्रह्मा बाबा की जीवनी नहीं है, वो मेरी जीवनी है। इतना रिलेट करके जब चलेंगे ना, तब हम उनके समान दिखेंगे। इतना सहन शक्ति, इतनी समाने की शक्ति, इतने निर्भय, इतने निश्चिंत, इतने एकदम मस्त, मद मस्त। बाबा जाने मुस्कुरा रहा है बैठ के, वो मैं मुस्कुरा रही हूँ बाबा के साथ बैठ के। बाबा की एग्जैक्ट एनर्जी मेरे अंदर फ्लो हो रही है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्ची अभी तो मैं बच्चा हूं, पहली बार तो मौका मिला मैं बच्चा बनूं, और वो भी परमात्मा का। तो बस मैं तो मस्त हूं, इतना मस्त, वही मस्त एनर्जी अपने अंदर फील करना। न धन की चिंता, न कैसे यज्ञ चलेगा उसकी चिंता, न लांछन की चिंता, ना इतने सारे एलिगेशंस की चिंता, ना इतने सारे केसेस की चिंता, ना जहर वाले पानी की चिंता, ना नाक फेंक देने के ऊपर भय की कोई ट्रेसेस। और ऐसा सिर्फ ब्रह्मा बाबा में नहीं था, सब में था। आओ ना। तो इस पल जब मैं पढ़ रही हूँ जीवनी को, जब मैं पढ़ रही हूँ मुरली को, एग्जैक्ट फीलिंग मेरे साथ बाबा फील, वो पूरा मेरे अंदर वो एनर्जी को जगा रहा है कि तुम भी बिल्कुल ऐसी ही हो। जानो क्यों बाबा बार बार कहता है ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ो, क्यों हम लोग बार बार पढ़ते? मेरे अंदर भी वही स्वभाव, वही संस्कार, वही दिव्यता, वही सब कुछ, वही ज्ञान है। अब बाबा जब बार बार पढ़वाता है तो वो धूल उसके ऊपर से हटती है, हमारा भी वो वाला पार्ट ओपन होता है, वो पार्ट नींद से जागता है, निर्भयता वाला, निश्चिंतता वाला, मदमस्त वाला, डेडिकेटेड वाला। फिर भी डेडिकेटेड है, फिर भी डेडिकेटेड है, कुछ हो जाए आई एम डेडिकेटेड। हाउ ब्यूटीफुल ना। ओम शांति दीदी। हम एक बार फिर से आपका शुक्रिया, क्योंकि अभी ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है कि फॉलो फादर करना है। हम हम्म। क्या करते हैं, दुनिया वालों को एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये यहाँ चुप रही ना, इसको इन्होंने लूट लिया। जो भय कह रहे हैं ना, भय का एक रहता है अंदर, एग्जाम्पल भी फिर दुनिया वालों के लेते हैं। इन्होंने कुछ नहीं कहा ना, देखो इन्होंने इसको पूरा इसका फायदा ले लिया इसकी चुप्पी का। फॉलो फादर अभी स्ट्रांग फीलिंग बाबा आपके थ्रू करवा रहा है। थैंक यू बाबा वंस अगेन। तो अभी देखा
कैसे ब्रह्मा बाबा को राम सीता की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति से अलग अलग वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। अब ध्यान देने वाला शब्द आ रहा है, तुम जानते हो। बाबा ने ये कहा सिर्फ ब्रह्मा बाबा जानता है या सिर्फ मम्मा जानती है? मुझसे बात करे ना बाबा मुरली में, क्या कह रहा? तुम जानते हो। बाबा हमको बहुत मीठा बनाते। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वे इस ज्ञान योग से ऐसे बने। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान है, कहते हैं ईश्वर हाजिर हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। आ गया ना ये वाला पॉइंट, याद है सबको? आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा नहीं। याद है थोड़े दिन पहले बाबा ने हम लोग को इसको बहुत पक्का कराया था। आत्मा ने सारे युग टहले, आत्मा तीनों कालों में घूम रही, आत्मा तीनों लोकों में है, तो सर्वव्यापी तो आत्मा हुई ना। सब में आत्मा है, परमात्मा नहीं है सब में। परमात्मा तो चारों युगों में भी नहीं है। हम्म तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? अब हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना। तन भी सच्ची सेवा में दिया, माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते वंदे मातरम, हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है ना। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले असुर कुल के थे। ब्राह्मणों को तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो जो कि बेहद का बाप ही बना सकते। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, उच्चते उच्च निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। ये भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन ये तो ज्ञान की बूटी है। मन मना भव। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, वे भी वर्षा लेते हैं। डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए।
भाषण आदमी आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकाल। भले ये आंखें हैं लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है ना, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। तो जिसके संग में रहेंगे उसी का तो गुण उठाएंगे ना। तो जब मेरी बुद्धि, जैसे कल बाबा ने कहा कि बाबा से कनेक्टेड रहेगी, बाबा से पूछ पूछ के हर कार्य करेगी, तो फिर कैसी बन जाएगी? बाबा जैसी गुणवान। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सियानी और मीठी बच्ची। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास। ये भी अभ्यास करना। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से वे कर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो ना सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लते, प्यारे प्यारे बच्चों प्रति प्यारे प्यारे माता पिता, मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बस रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की, हम रूहानी रूहानी बच्चों माता की बच्चों की, रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप पिता दादा बाप को दादा याद को याद किया। किया। गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास 9 अप्रैल 68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उनको बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो ताली बजे। हा ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हो गई। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिर ही है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देखो, बहुत आएंगे। अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है। योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। ये भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। ये क्लियर लिख देना चाहिए, जो बल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते रहेंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकता। महिमा है ही एक। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। मेरे अंदर, मेरे रोम रोम में, मेरे तीनों कालों में, मेरे पूरे 84 जन्मों में, जो आज सिर से पैर की बात हुई है, पैर से सिर की बात हुई है, जो बाबा ये जर्नी करता है पैर से सिर तक का, करवाता है हमसे। इसमें होता क्या है? हमारा एक एक सेल, सेल मतलब एक एक कर्म, एक एक पार्ट क्या हो जाता है? ज्ञान से शांत हो जाता है। विश्व शांत। ड्रामा जितना क्लियर होता है मेरी बुद्धि में,
हर एक पार्ट, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा, परिस्थिति वाइज, व्यक्ति वाइज, कितना मेरा मन शांत होता। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति उतना विश्व, मेरा विश्व पूरा शांत हो जाता है। हलचल की अंश मात्र भी जगह नहीं रह जाती। कब? जब ज्ञान एक एक कर्म को क्या कर देता है? शीतल कर देता है। ये बहुत डीप है। अगर आप सबके पास 5 मिनट का समय है तो विश्व शांति का जो ये पॉइंट है, इस पर हम लोग एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं। पर इसके लिए 5 मिनट के लिए सबको बैठना पड़ेगा। करेंगे? जी बाबा। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। जी बाबा। एकदम शांत होके बैठिए। और जो पापा ने कहा, सिर से पैर से सिर तक, पैर यानी कलयुग, कलयुग के 83 जन्म, द्वापर के 21 जन्म, 42 and 21, 42 कलयुग के, 21 द्वापर के। उसमें जितने कर्म फॉर्म हुए वो बॉडी में किस रूप में है? एक एक सेल के रूप में है। तो सोचिए, एक बार सिर्फ बॉडी को ही देख लीजिए, गिन नहीं पाएंगे सेल्स को, अनगिनत है। पर जैसे जैसे ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान की समझ, समझ, ओ ये सब कार्मिक है, हर आत्मा निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ। ड्रामा एक्यूरेटली फॉर्म्ड है। जिस जन्म में रोल मिला उस अनुसार हमने किया, सबने किया, सब बखूबी अपना रोल निभाए। तो किसी भी परिस्थिति प्रति, किसी भी व्यक्ति प्रति, किसी भी माहौल प्रति, स्व प्रति, तन के प्रति, जिस संबंध में, संपर्क में हम आते, उनके प्रति मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। कोई दोषारोपण नहीं है। निराशा नहीं है, हताश नहीं है।
दर्द नहीं, आश्चर्य नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है, संताप नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ये सारे बॉम्ब्स बाबा के महावाक्यों, ड्रामा के प्रति गुह्य गुह्य राज खोलने से ये सब डिफ्यूज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, होते जा रहे हैं। मेरे पास्ट में शांति आ रही, मेरे प्रेजेंट में बिल्कुल शांति है, मुझे फ्यूचर में भी कंप्लीट शांति दिखने लगी। मैं तीनों कालों प्रति शांत हूँ। मैं अपने प्रेजेंस प्रति शांत हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं वहां क्यों नहीं हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मैं ये क्यों नहीं डिजर्व करती। इस तरह के सभी प्रश्नों से मैं शांत। और ये शांति में कंपेल नहीं कर रही, जबरदस्ती शांत शांत नहीं बोल रही, कि स्वतः आ रही है। किससे? ज्ञान की समझ से। इसी को बाबा कहता, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना सिर्फ बाप का ही काम है। वही इतना शांत कर रहा है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझाने, ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। ये है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी वंडर है। वहां आयु बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बाप बच्चों दादा की को रूहानी माता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद प्यार याद और प्यार। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट गुड बाबा। नाइट। गुड नाइट शुक्रिया बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट। गुड और मॉर्निंग। हम दिख रहा है आप लोगों को या आजकल की मुरलियों में गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट एक साथ दे रहे बाबा। इसको मथिएगा बैठ के। पैर और चोटी। पैर और चोटी नहीं है ये। नहीं। अच्छा। सतयुग और कलयुग संगम का जो है ना, समय ये जो अभी हम सतयुग लोग और कलयुग। टाइम मांगते रहते ना बाबा से, गुड मॉर्निंग सुबह होगी, गुड नाइट रात को होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। होगा बाबा, होगा। बाबा उसका समय नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आदि अंत एक साथ। पल भर में गुड, एक मतलब पल भर में गुड मॉर्निंग, में पल भर में। अपने उस संस्कार से मुक्त होगा। होगा नहीं, करेंगे करेंगे नहीं। ये गया, दे दिया, गुड नाइट। पहले ज्ञान आया, गुड मॉर्निंग, और फिर इस समय भी नहीं लगाया उस संस्कार को छोड़ने में, गुड नाइट।
अभी अभी की बात है ना दीदी, अभी अभी हमने गुड मॉर्निंग की, फिर अभी अभी गुड नाइट, यानी बीच में कोई समय नहीं अभी भी देखा जाए तो। यही तो बाबा कह रहे, अब समय नहीं, करेंगे, होगा, अच्छा बाबा, पक्का बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगी, मैं करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। गी 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 अब नहीं। गुड ये वाली मॉर्निंग, भाषा खत्म। गुड नाइट, गी की भाषा खत्म। गा 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 गा, बाबा ने कहा ना गाना बहुत गाते हैं, गा 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 गा। तो अब ये भाषा आ रही है हर दिन, बाबा आजकल गुड मॉर्निंग गुड नाइट सेम मुरली में कर दे रहा है कि बच्चे अब नमस्ते, नो टाइम, स्वाहा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करना, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना। वरदान है ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। लो आ गया वरदान में। वाह वाह वाह। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग सेकंड में, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो ज्ञान मिला ना, उसके साथ कनेक्ट रहना। जैसे बाबा ने प्यार का सागर मुझे कहा, आज उसकी मूर्ति का डिफरेंस भी बताया। किस लेवल का प्यार, राम सीता के लेवल का प्यार, राधा कृष्ण के लेवल का प्यार, या लक्ष्मी नारायण के लेवल का प्यार। तीनों के प्यार के स्वरूप में ही फर्क है। सोचो कितना डेप्थ है। तो जो बाबा ने महावाक्य दिए, उनके साथ सारा दिन संबंध, इसका गहरा मंथन, इसका एडॉप्शन, दैट इज योग, दैट इज माइट। वो शक्ति बन जाएगी। जो सुना, जो समझा, जब उसको बुद्धि में चर्न करते रहे वो फाइनली क्या बन गया। चर्न करने से ही तो शक्ति बनती। खाना भी जब आप मुंह में डालते हो, उसको बस चबाते हो, तब उसके जूसेस निकलते हैं एंड फाइनली वो विटामिन का फॉर्म ले लेता है। कैल्शियम, आयरन, ये वो सब फॉर्म्स उसी एक निवाले में इतने सारे वेरिएशंस निकल आते। कब? जब उसको चबाया अच्छे से जाता। ऐसे ही ज्ञान रूपी लाइट, समझ रूपी महावाक्य दिए बाबा ने, पर उसको चर्न कितना किया वो माइट बनेगा। उसके साथ कनेक्टेड कितने रहे, योग कितना रखा उसके साथ, उसको हर जगह देखने, सुनने, बोलने, उठने, बैठने, संबंध में आने, संपर्क में आने में उसको कितना यूज किया, वो आपका माइट बनेगा, वो आपकी शक्ति बनेगी। माइट इज शक्ति। तो जो रोशनी आ रही है, जैसे सूर्य की रोशनी है, कहते हैं आपकी बॉडी को जा रही है, पर अगर आपके बॉडी में वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, विटामिन D3 नहीं है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी से निकल जाता है। भले बैठे रहो सारा दिन धूप के नीचे, कुछ नहीं होगा अगर आपके अंदर विटामिन D3 नहीं है तो D3 क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। सेम वे ज्ञान, सारा दिन मुरली पढ़ते रहो, पर उसको जब तक कर्म के साथ अटैच नहीं करेंगे उसको चर्न नहीं करेंगे, उसको अपने कर्मों में नहीं लाएंगे, तो वो माइट नहीं बनेगा, वो शक्ति नहीं बनेगा। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है, वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास ना होने से संस्कार पड़ जाते हैं, तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होते हैं, उसको कहते हैं पास विद ऑनर।
कल भी आया था ये वर्ड, पास विद ऑनर होके जाना है या पास विद धक्के खाकर जाना है या पास विद थप्पड़ खाकर जाना है, कैसे जाना है। धर्मराज भी उनको ऑनर करते हैं, रिगार्ड देते हैं, धर्मराज भी उन्हें ऑनर देते। कब? जब हमारा लाइट और माइट का परफेक्ट बैलेंस होता है। सारा दिन मुरली पढ़ते रहे, सारा दिन क्लासेस सुनते रहे, अच्छा है, पढ़ो, सुनो, पर ये भी देखो कि वो मेरे चाल चलन में आ रहा, मेरे कार्य व्यवहार में आ रहा, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे बोल में आ रहा। साथ साथ इसको देखना है, वो माइट बना कि नहीं बना, कि लाइट ही बना हुआ अभी तक। स्लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। ओम शांति। वैसे महान श्रेष्ठ कार्य के प्रति सजग बच्चे, जिम्मेदार बच्चे, ईमानदार वफादार बच्चे, बाबा जो शक्ति दे रहा महावाक्यों की, प्रेम की, जो हर ब्राह्मण बच्चे में है, और उन्हीं की उस प्रेम की शक्ति से आज तक विश्व चल रहा है। आज तक भक्तों को सुख और शांति की प्राप्ति हो रही है। वो प्रेम का महासागर जो हर बच्चे के भीतर विद्यमान है, बिल्कुल बाप समान विद्यमान है, वो प्रस्फुटित हो, वो पराकाष्ठा को पाए, वो जागर हो, और उस प्रेम के थ्रू ही दृष्टि, वृत्ति, सुनना, बोलना, देखना, चलना, संबंध संपर्क में आना, उसके थ्रू आना, ये हर बच्चे के लिए संभव हो, हर बच्चा ये कर पाए। ये मुझ आत्मा की माता पिता बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में दुआ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू एंजल।